प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है दैनिक पंचांग कार्यक्रम में। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 10 अगस्त 2022 वार बुधवार का दैनिक पंचांग लेकर। हम सभी को शास्त्र आज्ञा अनुसार अपने कार्य शुभ तिथि वार नक्षत्र योग करण देखकर ही करने चाहिए। आइए अब तिथि वार नक्षत्र योग करण चौगड़िया मुहूर्त दिशाशूल व्रत पर्व त्योहार की शास्त्र सम्मत जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संवत विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944। संवत का नाम है नल। ऋतु इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। आज का सूर्य उदय का समय सुबह 5:59, सूर्यास्त का समय सायंकाल 7:05। सूर्य भगवान दक्षिणायन में चल रहे हैं। भारतीय महीना श्रावण महीना, पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 2:18 तक, बाद में तिथि चतुर्दशी रहेगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:41 तक, बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। योग प्रीति है। करण तेतिल और गर नाम के करण है। दिशाशूल आज उत्तर में है। चंद्रमा पूर्व में है सायंकाल 3 बजे तक, और बाद में चंद्रमा दक्षिण में रहेंगे। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है। चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। जब भी हम विशेष यात्रा करते हैं तो दिशाशूल चंद्रमा जरूर देखते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं तो धनु राशि में रहेंगे आज दोपहर 3 बजे तक, बाद में मकर राशि में चंद्रमा है। जिन राशियों का आज चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि मिथुन, करक, तुला, धनु, कुंभ, मीन के जातकों को दोपहर 3 बजे तक चंद्रमा शुभ रहेंगे, और दोपहर 3 बजे बाद में राशि मेष, करक, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेंगे। भद्रा की बात करें तो आज भद्रा नहीं है, किसी भी प्रकार की भद्रा नहीं रहेगी आज। पंचक भी आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त में अभिजीत दोपहर 12 से 1, आज अभिजीत शुभ नहीं है। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक, राहु काल कभी भी शुभ नहीं रहता है। अब जानते हैं आज का चौगड़िया मुहूर्त। चौगड़िया मुहूर्त में शुभ है सूर्योदय से सुबह 9:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। 9:15 बजे से 10:54 तक काल का चौगड़िया। 10:54 से दोपहर 12:32 तक शुभ का चौगड़िया। 12:32 से सायंकाल 3:49 तक रोग और उद्वेग का चौगड़िया। 3:49 से सायंकाल 7:05 तक चर लाभ का चौगड़िया है। यह वर्णन हुआ आज के चौगड़िया मुहूर्त का, जिसमें चर लाभ अमृत शुभ ये आज का अच्छा समय। काल राहु काल, रोग उद्वेग अभिजीत आज शुभ नहीं है। अब जानेंगे श्रावण महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों को। श्रावण महीने में अब जो मुख्य पर्व है वह है पूर्णिमा का व्रत, रक्षाबंधन, श्रावणी करम। रक्षाबंधन पर इस वर्ष विद्वानों में, पंचांगकर्ताओं में, सब में संशय की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग प्रकार से निर्णय हो रहे हैं, परंतु जो शास्त्र सम्मत और सटीक निर्णय तक हम जब पहुँचे तो वर्णन ये सामने आता है। निष्कर्ष है कि दिनांक 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि
सुबह 10:41 से आएगी और 10:41 से ही भद्रा शुरू हो जाएगी। भद्रा रात्रि 8:53 तक रहेगी। पूरे दिन भद्रा का समय रहने से 11 अगस्त को राखी बांधना, रक्षा सूत्र बांधना शुभ नहीं होता है भद्रा काल में। अब ये बात दूसरी है कि भद्रा किस लोक की है, स्वर्गलोक की है, मृत्यु लोक की है, पाताल लोक की है। परंतु जहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या भद्रा में राखी बांधी जाए, तो निर्णय यही है कि भद्रा चाहे कोई सी भी हो, भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जानी चाहिए। रक्षा सूत्र एक पवित्र बंधन है, रक्षा करता है और यह त्योहार भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इस प्रकार के पवित्र बंधन रक्षा सूत्र का वर्णन है वह भद्रा काल में नहीं होना चाहिए। इसलिए 11 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधना उचित नहीं है। परंतु रात्रि 9 बजे बाद में राखी बांध सकते हैं, जो कि यथासंभव सभी के लिए संभव नहीं हो सकता। रात्रि में राखी का मुहूर्त और रात्रि 9 बजे के बाद में यदि राखी बांधी जाए तो राखी का मुहूर्त तो बनता है, परंतु 12 अगस्त की बात जब करें तो 12 अगस्त को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा तिथि है। जी हाँ, प्रातः काल 7:07 तक ही पूर्णिमा तिथि है। परंतु धर्मशास्त्र में सूर्य उदयकालीन तिथि को ही महात्म्य दिया जाता है। जैसा कि सभी व्रत पर्व त्योहारों में ये हम सब अक्सर सुनते भी हैं और अक्सर जानते भी हैं कि सूर्योदयकालीन तिथि को ही पूरे दिन महात्म्य और सूर्योदयकालीन तिथि का ही पुण्य काल पूरे दिन माना जाता है। इसलिए 12 अगस्त को ही रक्षा सूत्र राखी बांधना शास्त्र सम्मत है। अनेक प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, परंतु अनेक प्रकार के गणितकारों ने अनेक प्रकार से अपने अपने मत प्रकट किए। परंतु रक्षाबंधन का त्योहार, पूर्णिमा का व्रत, श्रावणी करम ये 12 अगस्त को ही उचित है, शास्त्र सम्मत भी है। अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, फिर भी अपने ग्राम नगर अपने क्षेत्र में जिस निर्णय को प्राथमिकता दी जाए उसी का आप अनुसरण करें। ये जो शास्त्र सम्मत वर्णन था, निष्कर्ष था, मैंने आपके सामने रखा। अब आपको इस वीडियो से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। मानव स्वभावश किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो आप क्षमा करेंगे, इससे मेरी उम्मीद है। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।